अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, सर्वव्यापक, है ना। सर्वव्यापक बहुत ही गंभीर विषय है ना, इसी पर चर्चा हो रही है। तो जो पढ़े थे उसको फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो पढ़े थे उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गुरुदेव लिखे हैं, जैसे यह एक रेखा या लकीर है जो अनंत नहीं खंडित है, अतः इसका अंत चारों तरफ दिखलाई देता है। तो एक रेखा डाले हुए हैं और बता रहे हैं गुरुदेव कि इस देखो इस रेखा को, और इसका चारों तरफ से आदि और अंत दिख रहा है। यह खंडित है क्योंकि अनंत वह है जिसका अंत ना हो, पर खंडवान पदार्थ का आदि अंत दोनों होता है। खंडवान पदार्थ का तो आदि अंत दोनों होगा ही। तो वही बता रहे, इसी तरह से कोई खंडवान पदार्थ कभी अनंत नहीं होता, है ना। तो कोई भी खंडवान पदार्थ अनंत नहीं होता। इतना ही नहीं, खंडवान पदार्थ अनादि भी नहीं हो सकते, उनका आदि और अंत दोनों होता है। जैसे इस रेखा का आदि अंत दोनों दिखाई दे रहा है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो मालूम हो गया था पहले ही। पूर्वोक्त विचार युक्तियों तथा प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जिन जिन मतों में ब्रह्म भिन्न और पदार्थों का भी अस्तित्व माना जाता है, ये मत ब्रह्म को सर्वव्यापक अखंड अनंत और अनादि नहीं सिद्ध कर सकते, है ना। तो पूर्वोक्त विचार से जो गुरुदेव बतला रहे हैं, युक्तियों और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जिन जिन मतों में ब्रह्म को भिन्न और पदार्थों का भी अस्तित्व माना जाता है, ये मत ब्रह्म को सर्वव्यापक अखंड अनंत और अनादि नहीं सिद्ध कर सकते, है ना। संभव ही नहीं है। तो बड़ी विचित्र बात हो गई, है ना। अब मजहबी क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्म तो निराकार है ना। ठीक है, बोले हम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि ब्रह्म क्या है, निराकार है। अतः उसकी निराकार चेतना जड़ वस्तु में अखंड रूप से व्यापक हो सकता है। मजहबी लोग कह रहे हैं, अच्छा ठीक है बोले, पर हम कहते हैं ब्रह्म तो निराकार है, अतः उसकी निराकार चेतना जड़ वस्तु में अखंड रूप से व्यापक हो सकता है। साकार जड़ वस्तु में निराकार चेतना का अखंड होना नहीं मालूम होता। ठीक है बोले, साकार चेतना का अखंड होना माने साकार जड़ वस्तु में निराकार चेतना का अखंड होना नहीं मालूम होता, मुझे भी कह रहे हैं। तो वेदांत उत्तर दे रहे हैं, नहीं, विचार कीजिए, जड़ में जड़ता भी निराकार रूप में है ना। जड़ में क्या है, जड़ता है ना, जड़ता भी निराकार रूप में है। अब जिस जगह पर जड़ता है वहीं चेतनता नहीं रह सकती, है ना। जिस जगह पर जड़ता है वहीं चेतनता नहीं रह सकती, गुरुदेव कह रहे हैं। खूब विचार कर लीजिए, है ना। कैसे रहेगी, जहाँ पर जड़ता है और वही चेतनता कैसे रहेगी। जड़ है तो जड़, चेतन है तो चेतन, दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। चेतन जानवान वाला है और जड़ निष्प्राण कैसे हो सकता है, एक जगह कैसे रहेंगे बताइए। दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। जिस जगह पर जड़ता है ठीक उसी जगह पर चेतनता कैसे मानी जाएगी। जिस जगह पर जड़ता है उसी जगह पर चेतनता कैसे मानी जाएगी। जिस वस्तु में जड़ता व्यापक है, जिस वस्तु में जड़ता व्यापक है उसी वस्तु में उसी जगह यदि चेतनता व्यापक हो जाए तो वहीं पर, है ना, जड़ता कैसे मानी जाएगी। मुश्किल नहीं है, आप ही सोच लीजिए। जिस वस्तु में जड़ता व्यापक है उसी वस्तु में उसी जगह यदि चेतनता व्यापक हो जाए तो वहीं पर जड़ता कैसे मानी जाएगी।
जिस पदार्थ में चारों तरफ से जड़ता है उसी में चारों तरफ से चेतनता नहीं आ सकती, है ना। जिस पदार्थ में चारों ओर से जड़ता है उसमें चारों ओर से चेतनता कैसे आएगी? असंभव। यदि चेतनता आएगी तो वह जड़ नहीं रह जाएगा ना। यदि चेतनता आएगी तो वह जड़ नहीं रह जाएगा। इससे यह मालूम होता है कि चेतन और जड़ में चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, इससे यह मालूम होता है कि चेतन और जड़ में चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों न हो, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों न हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर तो अवश्य होना चाहिए। जड़ और चेतन दोनों भिन्न हैं, है ना। पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर होने पर भी ब्रह्म अखंड, अनंत और अनादि नहीं सिद्ध होगा। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर हो फिर भी ब्रह्म इसमें अखंड और अनंत और अनादि नहीं सिद्ध होगा। मुश्किल में पड़ गए। मजहबी कहते हैं अच्छा तो वेदांत ब्रह्म को सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि कैसे मानता है, ये बताइए, बोल रहे हैं। मजहबी का ठीक है, बोले आपकी बातों को मान लेते हैं। तो ये बताइए अच्छा तो वेदांत ब्रह्म को सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि कैसे कैसे मानता है? वेदांत ही से सही बताइए, है ना, कि वह ब्रह्म कैसे सर्वव्यापक है, अखंड है, अनंत है और अनादि है, बताइए। तो वेदांती कहते हैं वेदांत ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। वेदांत जो है ब्रह्म ही को मानता है सिर्फ, और किसी वस्तु को नहीं, भिन्न मानता ही नहीं। वेदांत ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। जैसे कपड़े में सूत सर्वव्यापक है, जैसे कपड़े में सूत क्या है? सर्वव्यापक है। तो कपड़ा कोई अन्य वस्तु नहीं, सब सूत ही सूत है। कपड़े में जैसे सूत है ना, सर्वत्र सूत व्यापक है, केवल सूत ही सूत है, तो फिर कपड़ा क्या सूत ही सूत? वेदांत का मत है कि यह सारा दृश्य जगत मिथ्या व काल्पनिक है। वेदांत का मत है कि सारा विश्व जगत सब कुछ मिथ्या है ना, और काल्पनिक है ना। वेदांत का मत है कि यह सारा दृश्य जगत मिथ्या व काल्पनिक है, भ्रम से व कल्पना से दिखलाई देता है, भ्रम से व कल्पना से दिखता है। जैसे मोटी रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, जैसे रात्रि के समय मोटी रस्सी हो और अंधेरा कार जान नहीं पड़ता तो मालूम होता है सर्प तो नहीं, सर्प का भ्रम हो जाता है। वास्तव में वह सर्प नहीं है, वास्तव में सर्प नहीं है, मोटी रस्सी है ना, वही बात है ना। तो संसार क्या है? केवल भ्रम से दिखलाई पड़ रहा। सारा विश्व जगत को वेदांत मिथ्या व काल्पनिक बोलता है और भ्रम से, कल्पना से दिखलाई देता है। जैसे मोटी रस्सी तो है लेकिन सर्प नहीं है, वह रस्सी है, अंधेरे के कारण, है ना, वह भ्रम से सर्प दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में सर्प का नामो निशान वहाँ पर नहीं है ना। वास्तव में वह सर्प नहीं है। इस वास्तविक और भ्रमजन्य सर्प में रस्सी व्यापक मानी जाएगी। तो इस वास्तविक और भ्रमजन्य सर्प में रस्सी को व्यापक माना जाएगा, सर्वव्यापक। क्योंकि रस्सी ही है, वहाँ सांप का नामो निशान नहीं है, क्योंकि सर्प तो भ्रम है। वास्तव में वहाँ रस्सी ही रस्सी है, क्यों? सर्प तो भ्रम है, वास्तव में वहाँ रस्सी ही रस्सी है। अब बहुत सुंदर विचार देख लीजिए, वास्तव में वह सर्प नहीं है। इस वास्तविक और भ्रमजन्य सर्प में रस्सी सर्वव्यापक मानी जाएगी, क्योंकि सर्प तो भ्रम है। वास्तव में वहाँ रस्सी ही रस्सी है, वास्तव में वहाँ रस्सी ही रस्सी है। सर्वव्यापक यह शब्द ऐसे ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। अब इस अर्थ को प्रयोग कर रहे हैं सर्वव्यापक का, तो ऐसे ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। इस सर्प में रस्सी सर्वव्यापक है, सर्प का तो भ्रम है, रस्सी ही सर्वव्यापक है।
इसका मतलब यही है कि यह सर्प अवास्तविक है। इसका मतलब यह है कि सर्प क्या है? अवास्तविक है, मिथ्या है, भ्रमजन्य है। इसमें चारों तरफ से रस्सी है, सर्प नहीं, है ना। बाप रे, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि रस्सी ही रस्सी है। वास्तव में सर्प तो अवास्तविक है, मिथ्या है, भ्रमजन्य है। इसमें चारों तरफ से रस्सी है, सर्प नहीं। सर्प व्यापक की अखंडता और उसके वास्तविक अस्तित्व से व्याप्त का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो सर्वव्यापक की अखंडता और उसके वास्तविक अस्तित्व से व्याप्त का अस्तित्व नहीं रह जाता। जो व्याप्त हो गया था, सर्प का भ्रम, वह काल्पनिक था, और जैसे ही प्रकाश पड़ा वह भ्रम भी दूर हो गया। ऐसे स्थल पर व्याप्य का अस्तित्व काल्पनिक होता है, ऐसे स्थान पर व्याप्य का जो अस्तित्व है वह काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।